हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 73 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 में हमको दिया हुआ है, ठीक है, ए सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है, हैज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस हमको 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? इंडक्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टेंस हमको कितना दिया हुआ है? इंडक्टेंस हमको 0.2 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टेंस हमको 0.2 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 50 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। ठीक है, द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज कितनी दी हुई है? ये हमको 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके उसके बाद हमको दिया हुआ है द अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में हमको निकालना है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ अपर इज इक्वल, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्लस होता है हमारे पास बैंडविड्थ अपॉन क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो अपर के लिए हम क्या लेते हैं? अपर के लिए हम प्लस लेते हैं। ठीक है, और लोअर के लिए क्या लेते हैं? हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस बैंडविड्थ अपॉन क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बैंडविड्थ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बैंडविड्थ है। ठीक है, तो इसको हम BW से लिखेंगे, बैंडविड्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एफ आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 पाई। ठीक है, और होता है हमारे पास √LC एल सी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, 1/, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.12। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंडक्टेंस एल। ठीक है, तो एल कितना दिया हुआ है? तो एल दिया हुआ है हमको 0.2 हेनरी। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 0.2। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमको कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो माइक्रो की जगह क्या है? 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, तो इधर से हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 50। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 50। अगर हम इसमें पॉइंट में लिखेंगे तो 50.33। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास क्या? ये आगे हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 50.33। ठीक है, 50.33, और इसको हम लिखते हैं किसमें? हर्ट्ज में। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, तो अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है बैंडविड्थ। ठीक है, तो हमारे पास जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होती है हमारे पास? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्वालिटी फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्यू फैक्टर है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यू फैक्टर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू अनरूट। ठीक है, इज इक्वल टू अनरूट 1/r। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास? √LYC। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? ये हमारे पास 5 ओम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/5 ठीक है, √L कितना दिया हुआ है? ये हमको 0.2 दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.2 है। ठीक है, अपॉन कैपेसिटेंस सी। ठीक है, तो ये कितना है? ये हमारे पास 50 माइक्रोफैरड। ठीक है, माइक्रो मीन 10⁻⁻ कितना होगा? -6। ठीक है, तो इधर से हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्यू फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 12.65। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12.65। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? बैंडविड्थ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? बैंडविड्थ होती है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगी? बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? तो ये हमको दी हुई 50.33। ठीक है, अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्यू फैक्टर कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है हमारे पास 12.65। ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो ये हमको दिया हुआ है 12.65 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.65। ठीक है,
क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 12.65 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर से क्या आ जाएगी, हमारे पास बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है, 50.33 अपॉन 12.65। ठीक है, तो हमारे पास बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, बैंडविड्थ आ जाएगी हमारे पास 3.98। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3.98 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बैंडविड्थ क्या आ गया, बैंडविड्थ आ गया हमारे पास 3.98 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या निकालेंगे, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आ गई हुई है। ठीक है, और क्या आ गया हुआ हमारे पास बैंडविड्थ। ठीक है, तो इधर से हम क्या करेंगे, एफ अपर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एफ अपर हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये हमारे पास 50.33 है। ठीक है, प्लस बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितनी है हमारे पास 3.98 है। ठीक है, अपॉन 3.98 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास एफ अपर। ठीक है, तो हमारे पास अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 52। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा हमारे पास 52.32। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है हमारे पास 52.32। ठीक है, और ये किस में होगा हमारे पास, हर्ट्ज में होगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई हुई हमारे पास अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 कंप्लीट। ठीक है।